सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। इस रीति से आप लोग के बीच में आज खड़े होने के लिए और आप लोग के बीच में वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर मुझे अवसर प्रदान कर रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और मेरे प्रिय, इस रीति से 3 दिन मीटिंग्स रखने के लिए परमेश्वर अपने अभिषिक्त दास लोग से बात करके मुझे इस जगह पर इनवाइट करने के लिए पास्टर मैं आशीष सिंह जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और सिस्टर जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और ब्रदर पास्टर राजू जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्हीं के माध्यम से परमेश्वर मेरे प्रियो बालाघाट क्षेत्र में परमेश्वर एक बार फिर से और लेकर आए और यहाँ पर सेवकाई करने वाले सब प्रभु के दास लोग को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नाम लूंगा तो 5 मिनट लग जाएगा। मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप लोग को सबको भी जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन से परमेश्वर आज आप लोग के जीवन में, जैसा प्रभु के दास ने बताया, आज परमेश्वर कुछ देने वाला है। कितने लोग लेना चाहते हैं? कितने लोग लेना चाहते हैं? लेने के लिए कितने लोग तैयार हैं? मेरे प्रिय, परमेश्वर ध्यानपूर्वक देखिए, कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर हथियार देते हैं। क्या देते हैं? हथियार, वेपन्स। मेरे प्रिय, बाइबल में 28 से भी अधिक हथियार का वर्णन है। कितना? 28 से भी ज्यादा हथियार, स्पिरिचुअल वेपन्स। 4 प्रकार है, यानी 4 डिविजन्स है वो। और मेरे प्रियो, 28 प्रकार का हथियार परमेश्वर हमको देना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, और क्या देना चाहते हैं पास्टर जी, प्रॉफिट जी? मेरे प्रियो, परमेश्वर की बाइबल में 9 वरदान पवित्र आत्मा का है और पूरा वरदान 21 वरदान है बाइबल में। वो 21 वरदान भी देना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैंने बता रहा था, पहला क्या? हथियार देना चाहते हैं। और दूसरा क्या? वरदान देना चाहते हैं। तीसरा, मेरे प्रियो, हमारा जीवन में परमेश्वर हम लोग को 12 प्रकार का अधिकार देना चाहते हैं। कितने प्रकार? 12 प्रकार का अधिकार देना चाहते। कितने लोग अधिकार को लेना चाहते हैं? 12 प्रकार का अधिकार। और मेरे प्रियो, उसके बाद और क्या दे सकते हैं परमेश्वर हमको? तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं 14 प्रकार का पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स। 14 प्रकार का पावर्स देना चाहते हैं परमेश्वर। मेरे प्रियो, एक पावर रहेगा, उसका आशीष अलग अलग है। 14 प्रकार का पावर्स रहेगा तो कितना आशीष मिलेगी? समझ में आ रहा है? रिपीट कि पहला क्या देना चाहते हैं परमेश्वर? हथियार देना चाहते। कितने प्रकार? 28 प्रकार हथियार। दूसरा कितने प्रकार का? दूसरा क्या देना चाहते हैं? वरदान देना चाहते हैं। कितने प्रकार का वरदान? 21 प्रकार का वरदान। तीसरा और क्या देना चाहते हैं परमेश्वर? अधिकार देना चाहते हैं। कितने प्रकार का अधिकार? 12 प्रकार का अधिकार। चौथा और क्या देना चाहते हैं? स्पिरिचुअल पावर्स। 14 प्रकार का पावर्स देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ दे सकते हैं क्या? इस टाइप का बताते जाएंगे। मेरे प्रियो, 7 प्रकार का मुकुट देना चाहते हैं। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का मुकुट देना चाहते हैं। कितना हो गया? 5 प्रकार हो गए। मेरे प्रियो, और क्या दे सकते हैं परमेश्वर? 7 प्रकार का हेवनली ब्लेसिंग्स, स्वर्गीय आशीष देना चाहते हैं। 7 प्रकार। 6वां और क्या दे सकते हैं भाई परमेश्वर? 14 प्रकार का इनाम देना चाहते हैं परमेश्वर। 14 प्रकार का इनाम, रिवार्ड्स। कोई ठंडा पानी पिलाएंगे तो उसका इनाम है। नबी को ग्रहण करेंगे उसका इनाम अलग है। 14 प्रकार का रिवार्ड्स। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, 7 बताए। और कुछ दे सकता है क्या?
मेरे प्रिय इसी टाइप का बताते जाएंगे तो बहुत कुछ आ जाएंगे, बट आज मैं बताने चाह रहा हूं आप लोग के बीच में, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए 12 पाठक खोलना चाहते हैं। कितना पाठक? 12 प्रकार का पाठक खोलना चाहते हैं, ताकि एक एक पाठक से अलग अलग प्रकार का आशीष हमको मिल सके। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, चलिए परमेश्वर की वचन से स्वर्ग का 12 पाठक, इस अंश के बारे में आज हम सुनते हैं। स्वर्ग का कितना पाठक है? 12 पाठक। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, यरूशलेम का जो दीवार होते थे, दीवार होता था, उस दीवार का भी 12 पाठक होते थे। यरूशलेम में जो दाऊद जो मंदिर बनवाए थे, उसका पूरा नक्शा दाऊद बनाए थे, और मेरे प्रियो सोलोमन के द्वारा वो मंदिर बना था, और वो मंदिर का भी 12 पाठक था। और मेरे प्रियो, उसी प्रकार स्वर्ग में, मेरे प्रियो, स्वर्ग में स्वर्ग का भी 12 पाठक है। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में 7 का संख्या लगभग 52 टाइम्स लिखा हुआ है, 7वां नंबर की संख्या प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में। और दूसरा नंबर प्रकाशित वाक्य में, मेरे प्रियो, 12वां नंबर ज्यादा इस्तेमाल हुआ है प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में। आज मेरे प्रियो, नया यरूशलेम का भी 12 पाठक है, और उसी प्रकार स्वर्ग का भी 12 पाठक है। और आज मेरे प्रियो, एक एक पाठक का अलग अलग महत्व है, और एक एक पाठक का अलग अलग नाम है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में आज ये संदेश सुनते सुनते आपके लिए कितना पाठक खुला हुआ है, और ये संदेश सुनते सुनते और क्या क्या पाठक खुल सकता है। और मेरे प्रियो, ये एक एक पाठक से हमारे जीवन में क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगे, वो सब देखेंगे आज। हालेलुया, हालेलुया। मैंने वो जो स्टार्टिंग में जो 7 बताया, उसमें एक भी अभी टच नहीं किया, जस्ट इंट्रोडक्शन की। वेपन्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, वरदानों के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी गेट्स के बारे में, 12 गेट्स ऑफ हेवन, स्वर्ग का 12 पाठक के बारे में बात करना चाहता हूं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? मेरे प्रिय, बाइबल में मत्ती 7 का 7 और 8 में क्या लिखा हुआ है? मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खुला जाएगा। नीचे जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आज तक मैंने 24 साल से प्रभु में हूं, 21 साल से सेवकाई कर रहा हूं, क्या खोला जाएगा कोई नहीं प्रचार किया, कोई प्रचार नहीं करते। मालूम, मेरे को परमेश्वर से हर रोज मेरा आत्मिक बुक ज्यादा है, मुझे हर रोज पवित्र आत्मा 7 संदेश खिलाता है मुझे। कितना? 7 संदेश डेली तैयार करता हूं, नया नया। कम से कम 50 पुस्तक खत्म हो चुका है, मैसेजेस लिखते रहता हूं। परमेश्वर इतना मिल रहा है, ये कहां ले जाके उंडेलना है, किसको ले जाके बांटना है, कब बांटना है। अब ऐसा परिस्थिति है, क्षण भर टाइम नहीं मिल रहा खुद के लिए। परमेश्वर दौड़ा रहा है सब तरफ सब जगह, क्योंकि दिए है ना, हथियार दिए हैं, और मेरे प्रियो, उस हथियार को लेके सब जगह आग लगाने के लिए प्रभु लेके जा रहे हैं। हालेलुया। चलिए देखते हैं परमेश्वर की वचन से। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक। सब लोग कल भी परसों 2-3 दिन नोटबुक और पेन्स जरूर लेकर आइए, और पूरा मैं चाहता हूं नोट्स खत्म हो जाए आप लोग का ये 3-4 दिन में। हालेलुया। क्योंकि मेरा हमेशा 2-3 नोट्स खत्म हो जाते हैं एक हफ्ता में, तो कम से कम आप लोग का एक नोटबुक खत्म हो जाए बहुत है। पास्टर साहब, वो नोटबुक में रहे या ना रहे, मैं हृदय में लिखना चाहती हूँ, माइंड में भी लिखना चाहता हूँ, लिख लो, जहां लिख सकते हो लिख लो। मेरे प्रिय, 3 दिन के बाद, ये 4 दिन के बाद, मेरे प्रिय, आप पहला जैसा नहीं रहोगे।
आप पहले जैसा नहीं रहोगे। मुझे लगता है कल परसों जगह कम पड़ जाए, नीचे भी बैठना पड़ेगा। चलिए परमेश्वर की वचन से प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 21 का, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 21 का 12 से थोड़ा सा पढ़ेंगे, 15 तक पढ़ेंगे, उसके बाद 21 आयत को पढ़ेंगे। बस जो बताऊंगा उतना ही पढ़िए। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी, उसके 12 फाटक, फाटकों के ऊपर 12 स्वर्गदूत थे। उन फाटक पर इज़राइल के 12 गोत्र का नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, एक मिनट, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक। हाँ, 12 नींव थी। हाँ, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसके शहरपनाह के नापने के लिए एक सेना का गज था। बस 21 आयत भी पढ़ती, 21 आयत। 12 फाटक 12 मोतियों के थे, 12 फाटक 12 मोतियों के थी। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क, नगर का सड़क कांच के समान शुद्ध सोने की थी। अरे बाप रे, कैसा है नगर का फाटक? कैसा है नगर का सड़क? शुद्ध कांच के जैसा और शुद्ध सोने के जैसा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में यह वर्णन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक तरफ से मेरे प्रियो हेवनली सिटी का वर्णन है और मेरे प्रियो स्वर्ग का वर्णन है और न्यू जेरूशलेम का वर्णन है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर, ध्यानपूर्वक देखिए मेरे प्रियो, बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं 9 मंजिल बनते तक, हीरा मोती का पत्थर 9 प्रकार के पत्थर से बनते तक लूसीफर सही था, क्योंकि उसके ऊपर बाइबल में 28 अध्याय 13, 14, 15, 16, 17 एस्केल की पुस्तक में 9 प्रकार का हीरा मोती लगा हुआ है लूसीफर के ऊपर जब स्वर्ग में था। बट यहाँ पर 12 प्रकार का पत्थर जो प्रभु की वचन में लिखा है वो आहारोन याजक के ऊपर लगा रहता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में ये बताइएगा नया यरूशलेम का कितना फाटक है? 12। और कितना उसका नींव कितना प्रकार का है? वो भी 12 है। और मेरे प्रिय, कितना प्रकार का हीरा मोती से बना हुआ है? 12। और एक एक फाटक के पास एक एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ है। कितना स्वर्गदूत खड़े हुए हैं? 12 स्वर्गदूत। और एक एक फाटक का वहां पर लिखा रहता है मेरे प्रिय, प्रेरितों का नाम लगा रहता है। 12 प्रेरित लोग का, 12 गोत्रों का नाम। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरे प्रिय, बाइबल में 12 संख्या जो है मेरे प्रिय, इट्स गॉड्स गवर्नमेंट, परमेश्वर का शासन का संख्या है वो, परमेश्वर का गवर्नमेंट का संख्या है वो। बाइबल में 10वां नंबर जो है मेरे प्रिय, गॉड्स लॉ, परमेश्वर का कानून का संख्या है 10। और 12 नंबर जो है गॉड्स गवर्नमेंट है, हेवनली गवर्नमेंट का संख्या है वो। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की बाइबल से आज हम सुनने जा रहे हैं वो 12 फाटक का वर्णन। कटकटाओ तुम्हारे लिए खुला जाएगा। मेरे प्रिय, एक फाटक खुल जाए ना बहुत है। किसी किसी के जीवन में परमेश्वर 3 फाटक खोलना चाहते हैं, किसी किसी के जीवन में परमेश्वर 4 फाटक, किसी के जीवन में 7 फाटक। मैं चाहता हूं मेरे प्रिय, बालाघाट में
इस कलीसिया में और दूसरा कलीसिया के भी लोग भी है, प्रभु के दास लोग के लिए और आप लोग के लिए, ये जो तीनों चारों दिन जो लोग लगातार आएंगे, वो सबके जीवन में ये 12 फाटक खुलने पाए यीशु के नाम से। सबके जीवन में ये 12 फाटक। अब बताइएगा, अगर एक भी दिन मिस कर लिया, एक फाटक खुलने में थोड़ा सा अगले बार मेरे को वापस आना पड़े। कितने लोग चाहते एक बार और आ जाओ? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए देखते हैं परमेश्वर की वचन से मेरे प्रिय पहला पाठक है, प्रभु के वचन से मेरे प्रिय। कितने लोग को मालूम है नरक का भी पाठक होते हैं? बाइबल में एक जगह लिखा रहता है, यीशु मसीह बताया मेरे पर 16 अध्याय में 18-19 आयत में, इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक की पाठक उस पर प्रबल ना होंगे। अरे बाप रे, अधोलोक की पाठक उस पर क्या नहीं होंगे? प्रबल ना होंगे। इसका मतलब है अधोलोक, पाताल लोक का भी पाठक होते हैं। कौन बनाया अधोलोक को? परमेश्वर ने बनाया। तो उधर कितना गेट्स होंगे मेरे प्रियो? उसका भी प्रकाशन प्रभु दिया बाइबल में मेरे प्रियो। उसका भी एक एक गेट है बाइबल में, पाताल का। वो कहां पर है मेरे प्रियो? वंडरफुल टीचिंग है। पाताल लोग मेरे प्रियो है, क्योंकि इंडिया से कुछ लोग जो मर जाते हैं, मान के चलिए अमेरिका से कुछ लोग मर जाते हैं, एक ही गेट रहता है क्या नरक का, पाताल लोक का? एक ही गेट से जाते रहेंगे क्या? डेली कहते हैं, डेली कहीं भी दुनिया में एक दिन में 2 लाख लोगों का बच्चों का जन्म होता है डेली। और डेली 1 लाख से भी ऊपर, यानी 1 से 1.5 लाख लोगों का मौत भी होता है। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जब आप लोग का इनविजिबल आके, अदृश्य आके, स्पिरिचुअल आई जब ओपन होता है, कुछ ऐसा चीज दिखेंगे आप कभी नहीं देखे होंगे। मेरे प्रियो, ये 1.5 लाख लोगों में जो मर जाते हैं, उसमें कितने लोग स्वर्ग जाते होंगे? इसमें कितने लोग नरक जाते होंगे? कभी सोचे आप लोग? और मेरे प्रियो, 2 लाख लोग का जन्म होता है। एक एक व्यक्ति, एक एक जो व्यक्ति का जन्म होता है, उस व्यक्ति के पास जन्म होने से 5 मिनट पहले एक स्वर्गदूत पहुंच जाता है उसके पास। एक स्वर्गदूत पहुंच जाता है एक एक व्यक्ति के पास। अगर वो स्वर्गदूत पहुंचने में लेट होता है मेरे प्रियो, भूत प्रेत लोग, दुष्ट आत्माएं, वो बच्चों को डॉक्टर के माध्यम से हो या पेन्स को बढ़ा के, डर के मारे वो बच्चों को मरवा देंगे। आज मेरे प्रियो 2 लाख लोग का जन्म यदि होता है, उन 2 लाख लोगों के पास 2 लाख स्वर्गदूत आते हैं डेली। 1.5 लाख लोग का मौत होता है, वो 1.5 लाख लोगों को ले जाने के लिए। कुछ लोगों के पास स्वर्गदूत आते हैं, जैसा लाजर को लेने के लिए आए। वैसे मेरे प्रियो, मैं क्या चाहता हूं, और कुछ जो प्रभु को नहीं मानते हैं, उनके लिए शैतान दूत भी आते हैं। कुछ लोग उनको जैसा उनकी नॉलेज के साथ यमदूत ऐसा बोलते हैं। यमदूत नहीं है, वो शैतान का दूत है। वो आते हैं पाताल में लेके जाने के लिए। क्यों मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों को ले जाने के लिए जैसे स्वर्गदूत जाते हैं मरने से कुछ समय पहले, दुष्ट आत्मा भी स्वर्गदूत नहीं जाएंगे तो उस आत्मा को ले जाएंगे करके, थोड़ा सा छुड़ा के, चुपके से चोरी करके ले जाएंगे करके वो भी जाते हैं, बट अवसर नहीं देते स्वर्गदूत लोग। हालेलुया। आइए हम लोग चलते। मेरे प्रिय, पाताल का भी 12 गेट्स होते हैं। मैंने स्टडी करके मेरे प्रिय एक जगह उस संदेश को प्रचार करने के लिए जस्ट स्टार्ट किया हूं, 3 गेट्स बताने में 1.5 घंटा लग गया, बंद कर दिया। पाताल लोक का 12 फाटक का स्टार्ट किया था, 3 गेट्स बताने में 1.5 घंटा लग गया। फिर कभी उसको मैंने ओपन नहीं किया। परमेश्वर ये कहाँ बताना है, क्योंकि डीप स्टडी है, बाइबल में है वो गेट्स, वो कहाँ पर है, कौन सा देश में है और कौन सा नगर में है, वो पूरा वर्णन बाइबल में। वहां तक जाने के लिए आपको मेरे प्रिय वचन की गहराई में उतरना पड़ेगा।
गहराई गहराई को पुकारते हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आप जितना डीप में जाएंगे उतना हीरा मोती को आप निकाल सकते हो बाइबल से। जितना ऊंचाई में जाएंगे उतना ऊंचाई जीवन आप जी सकते हो। आज मेरे प्रियो, मसीह जीवन में मेरे प्रियो, परमेश्वर हम लोग को 21 प्रकार का जीवन देना चाहते हैं। कितने प्रकार का जीवन? हमको मात्र एक ही प्रकार का जीवन पता है। क्या? या तो उद्धार का जीवन पता है, या नया जीवन पता है, या तो आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ, ये पता है बस। बट बाइबल में परमेश्वर हमको 21 प्रकार का जीवन देना चाहते हैं। हालेलुया। चलिए पहला पाठक के पास चलते हैं सीधा परमेश्वर की वचन से। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति के पुस्तक। अब मेरा हिंदी समझ में आ रहा है सब लोग को? उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 28 हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन से 12 आयत और सीधा 16-17 आयत को पढ़ते हैं। 12 आयत 16-17 आयत। तब उसने सपने में क्या देखा? एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है। और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। परमेश्वर के दूत उससे चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, यहोवा ऊपर खड़े होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है जी, उसमें तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और तेरा वंश भूमि की धूल के तिनकों के समान बहुत होगा। और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। 16-17 पढ़िए बस, 16-17। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, नीचे इस स्थान पे यहोवा है। और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यहाँ तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में है जो पहला फाटक है, उसका प्रकाशन, उसका वर्णन परमेश्वर मेरे प्रियो यहाँ पर परमेश्वर कराते हैं। सबसे पहला पाठक मेरे प्रियो, इस पाठक को हम लोग जो नाम दे सकते हैं वो ये है मेरे प्रियो, एंजेलिक, मेरे प्रियो, गेट ऑफ एंजेलिक विजन्स, स्वर्गदूतों का दर्शन का पाठक, या गेट ऑफ एंजल्स, स्वर्गदूतों का पाठक। ये क्या होता है? आज मेरे प्रियो, ये पाठक जब खुलता है स्वर्गदूतों का दर्शन दिखता है। ये पाठक आपके लिए जब ओपन होता है, आपके पास स्वर्गदूत आते हैं इसी पाठक से। आज मेरे प्रियो, बाइबल में जिस जगह पर तकिया बनाकर एक ईटा को रख के याकूब सो रहा था, उसी जगह पे 200-300 साल पहले अब्राहम उसकी बेटा आइजक को, यानी याकूब का पिताजी को उसी जगह पे लेटाया बलि चढ़ाने के लिए। बाइबल में 2-3 आयत थे उसके विषय में। मेरे प्रियो, उसी जगह पे जहां पर आइजक के लिए वेदी बनाया था, उस वेदी का एक ईटा को निकाल कर उसी के ऊपर अब्राहम का पोता यानी याकूब सो रहा था। जब वो सो रहा था मेरे प्रिय, ये कहां पर है पास साहब? इस्राएल देश में मोरिया पर्वत के ऊपर याकूब बेर्शबा, मेरे प्रियो, याकूब बेर्शबा से सीरिया देश को भाग रहा था और जाते जाते एक जगह वो लेट के सो रहा था। जब वो सो रहा था मेरे प्रियो, उसके सामने स्वर्ग से एक सीढ़ी आ गया, स्वर्ग का फाटक खुल गया, एक सीढ़ी उसके सामने आ गया। उसमें स्वर्गदूत ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे उतर रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे उतर रहे थे, और ऊपर से परमेश्वर याकूब से बात कर रहा है।
और आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग स्वर्गदूतों को देख चुके हैं? कल हम लोग वहां पर मीटिंग चल रहा था सिजोरा में, कल एमपी में बिछिया के पास मीटिंग चल रहा था। और वहां पर मीटिंग खत्म होने के बाद मोबाइल ओपन किया, उसमें है उल्टा पैर वाले चुड़ैल, वो दौड़ते हुए वो वीडियो क्लिप आया था, उसको देख के आपके कुछ लोग को दिखा है, उनका आवाज है सब चीज, वो मेरे अपने उल्टा पैर वाला चुड़ैल, वो एकदम तेज से भाग रहे थे, अरे हमारा तरफ आ रहा है, भागो भागो, ऐसे करके उन लोग कार को पीछे कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो गायब भी हो गए। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, आज हम लोग बाइबल में जितने भी प्रभु के बड़े बड़े भक्त लोग थे, वो सबके जीवन में मेरे प्रियो स्वर्गदूतों को देखने का अवसर परमेश्वर प्रदान किए। जितने भी बाइबल में प्रभु के मेरे प्रियो जितने भी प्रभु के बड़े बड़े भक्त लोग थे, वो सबके जीवन में एंजेलिक एनकाउंटर हुआ था, स्वर्गदूतों के साथ आमना सामना हुआ था। आज मेरे प्रियो स्वर्गदूतों का देखना एक स्टेज है, स्वर्गदूतों से बात करना एक स्टेज है। स्वर्गदूत स्वप्न में देखना अलग, दर्शन में देखना अलग, आराधना में देखना अलग, प्रार्थना में देखना अलग, सुबह का समय देखना अलग। बहुत 25 संदेश मिला है। लॉकडाउन के समय पे मोदी जी लॉकडाउन बढ़ाता गया, मैंने मालूम नहीं था मुझे वो इतना दिन बढ़ाएंगे करके, मैंने फास्टिंग प्रेयर में प्रभु जब तक ये लॉकडाउन खुलेगा नहीं तब तक मैं अपना फास्टिंग बढ़ाते जाऊंगा। वो मेरा वो बढ़ता गया और मैं भी अपना फास्टिंग बढ़ाना पड़ा। 120 दिन तक लॉकडाउन खुला नहीं है। प्रभु जी धन्यवाद। उसके कारण बिफोर एडम, आदम के पहले क्या हुआ था उसके विषय में मेरे प्रिय 45 आयत है बाइबल में। मुझे 25 संदेश मिला बिफोर एडम, आदम के पहले क्या हुआ। 120 दिन फास्टिंग एक बार खाता था रात में। और मेरे प्रिय 25 संदेश स्वर्गदूतों के ऊपर मिला है और 30 संदेश सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल के ऊपर, अलौकिक जीवन। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह समुद्र के ऊपर चला था और पतरस को भी चलने का आदेश या अनुमति दिए। उस दोनों आयत को लेके 30 संदेश सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल। आज मेरे प्रियो वो तीनों 120 दिन की फास्टिंग के माध्यम से मिला है। 70 दुष्ट आत्माओं का नाम मिला है बाइबल से, और मेरे प्रियो 40 स्वर्गदूतों का नाम मिला है, और एक एक स्वर्गदूतों का काम मिला है। एक एक स्वर्गदूत है। मिकाएल का क्या काम है, कहाँ उसके बारे में लिखा हुआ। गब्रियल का क्या काम है, उसके बारे में कहाँ लिखा हुआ। आने वाले दिनों में मेरे प्रियो शुभ संदेश चैनल में मेरे प्रियो 1-2 महीना में आने वाला हूं। प्रभु चाहेंगे तो सीधा डायरेक्ट दानियल की पुस्तक से या तो प्रकाशित हुआ की पुस्तक से शुरुआत कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो ये पहला पाठक है। ये पाठक जब खुलेगा आपको स्वर्गदूतों का दर्शन दिखेगा। आज मेरे प्रियो ये पाठक मोरिया पर्वत से लेकर स्वर्ग तक है ये गेट। मेरे प्रियो वहां पर एक सीढ़ी भी है, इनविजिबल सीढ़ी। मेरे प्रियो आज मैं कहना चाहता हूं, जो लोग प्रभु में बढ़ते हैं, जो लोग प्रार्थना में बढ़ते हैं, बाइबल में ही लिखा रहता है हमारा सुसमाचार अध्याय 1 का 50, 51, 52 वहां पर देख सकते हैं। यही सीढ़ी के विषय में यीशु मसीह नातानियल को भी कहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो याकूब देखे थे, अब्राहम देखे थे, लूत, सबके जीवन में स्वर्गदूत दिखते हैं। एक जगह छोड़ के सब जगह, एक जगह गिद्योन के पास थोड़ा देर के लिए स्वर्गदूत बैठा हुआ दिखता है। कहीं भी स्वर्गदूत के लिए चेयर नहीं है, कुर्सी नहीं है बैठने के लिए। और मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, स्वर्गदूत कभी वो रश नहीं करते। एक सेकंड में स्वर्गदूत आ भी जाते हैं, एक सेकंड में वापस चले भी जाते हैं। उतना स्पीड है उन लोग के पास। हालेलुया, हालेलुया।
ये पहला फाटक है मेरे प्रियो, ये फाटक आप लोग के लिए खुलने पर आस है। स्वर्गदूतों को देखने का और मेरे प्रियो स्वर्गदूतों से बात करने का, स्वर्गदूतों का आवाज सुनने का ये अवसर आप लोग को मिलने पर आज के दिन से। हालेलुया, हालेलुया। चलिए दूसरा पाठक के पास चलते हैं प्रभु के वचन से। मेरे प्रियो व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय 12 आयत। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय 12 आयत। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा। परंतु पढ़िए। परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूछ नहीं, यहोवा तुझे पूछ नहीं, किंतु सिर ही ठहराएगा। और तू नीचे नहीं, परंतु ऊपर ही रहेगा। तू ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा हाँ जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ हाँ। तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। बस 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 मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में ये दूसरा पाठक है। प्रभु की वचन में आकाश की उत्तम रूपी धन की भंडार का पाठक। आकाश की उत्तम रूपी धन की भंडार का पाठक मेरे प्रियो, डोर ऑफ सक्सेस, सफलता का फाटक। और मेरे प्रियो इसी को गेट ऑफ गुड ट्रेजर। इस फाटक को जब परमेश्वर खोलते हैं धन की आशीष होने लगते हैं। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर मेरे प्रियो हमारा जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं, फाइनेंशियल मिरेकल्स करना चाहते हैं, संपन्नता की आशीष देना चाहते हैं। आज मेरे प्रियो हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं, अंतिम क्षणों में जी रहे हैं। नूह के दिनों में, लूत के दिनों में सबके पास लग्जरी लाइफ होता था। इसका मतलब हमको भी लग्जरी लाइफ जीना है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो लग्जरी लाइफ जीना गलत नहीं है। लग्जरी लाइफ जीते हुए परमेश्वर को भूल जाना ये गलत है। आज मेरे प्रियो बाइबल में है, पुराना नियम में 14 धनवान लोग थे। नया नियम में मेरे प्रियो नया नियम में 10 से भी ज्यादा धनवान लोग थे। उसके बारे में कभी प्रचार कोई नहीं करते। मुझे परमेश्वर 45-50 टॉपिक्स उसके ऊपर भी मिला है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर आकाश की उत्तम रूपी धन की भंडार को खोलकर क्या करेंगे? समय पर मेघ बरसाया करेंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं हमारा जीवन में हमारा काम सफल होना है तो मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं हमें प्रार्थना जीवन भी चाहिए, वचन भी चाहिए। हम लोग को मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं काम सफल होना है, पवित्र आत्मा भी चाहिए, परमेश्वर की दास भी चाहिए, भविष्यवाणी भी चाहिए, योजना भी चाहिए। उससे ज्यादा मेरे प्रियो हमारा जीवन में धन की जरूरत होता है। कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कितना भी योजना आ जाए हमारे पास, कितना भी भविष्यवाणी हो हमारे को कार मिलने वाला है, कार मिलने वाला है, जब तक पैसा नहीं मिलेगा कार नहीं मिलेगी। कितने लोग खुश हैं? जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। अभी भी कुछ लोग हैं जो लोग यहां पर नहीं है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। हमारा गांव में, हमारा जगह पे आंध्रा में जैसा अभी एक कलिशा ऐसा है, और आंध्रा में एक ताड़ की पेड़ का पत्तों से कलिशा होते थे पहले के टाइम पे, कुछ साल पहले। और कुछ लोग जैसा चर्च में जाते हैं ना, पास्टर लोग वचन बताते समय कौन सो रहा है, कौन अच्छे से सो रहा है, देखते रहते हैं। और वहां पर एक आंटी रहती थी। वो आंटी का आदत है आंख खोल के सोते रहने का प्रैक्टिस करी।
आंख ऐसे ही खोला रहता है, हमको लगता है बड़ी सीरियसली सुन रही है आंटी, बट उसका ऐसा है, वैसा प्रैक्टिस करी वो, आंख खोल के सो जाती हो। तो मेरे प्रिय ऐसा था, उस बार पास्टर साहब को ये वचन सुन रही है, सो रही है, ऐसा सोच के उन्होंने क्या किया, हालेलुया ऐसा करके बोले। और मेरे प्रिय उसको हालेलुया बोल रहे ना, वो ऑलरेडी मटन सब्जी खा के गई थी वो, और उसने तुरंत तेलुगु भाषा में मासम खूरा ऐसा करके बोली। उसका मतलब होता है मटन की सब्जी, मटन की कर्री। पास्टर साहब हालेलुया बोल रहे तो वो मटन कर्री बोल रही थी। पास्टर साहब को समझ में नहीं आया, सब लोग हंसने लगे, तो इसके तरफ देखे, इसको थोड़ा शर्म लगा, अरे नहीं इस बार थोड़ा सा अच्छे से सोने से पहले थोड़ा कुछ सुन के सो जाऊंगी, ऐसा करके ऐसी देख रही थी। थोड़ी देर के बाद उसी कलिसिया में, सुन रहे, उसी कलिसिया में मेरे प्रियो दो छुआ लोग मेरे प्रियो ऊपर से जा रहे थे, ऊपर से। ये पास्टर साहब को देखते देखते वो छुआ लोग को देख के देखते रह गई। एक चूहा अंदर घुस गई है और एक चूहा का पूंछ बाहर रह गया। तो पास्टर साहब मेरे प्रिय वचन बताते इसको बोल रहे थे, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है आपको, ऐसा करके बोल रहे थे। और ये वहां से हट के दिमाग, पास्टर साहब बोल रहे हैं समझ में आ रहा है आपको, तो इनको क्या बोलना चाहिए, समझ में आ रहा है पास्टर जी बोलना चाहिए ना। ये क्या बोल रही है, दोनों अंदर घुस गए, दोनों चूहा अंदर घुस गए। तो ऐसा बोल रहे पास्टर साहब, ऐसा लगा उनको, ये बिना सोचे समझे पास्टर साहब पूरा चले गए, पूंछ बाहर रह गई, पूरा चले गए, पूंछ बाहर रह गई। फिर सब मैं कहना चाहता हूँ पास्टर साहब को समझ में नहीं, पूछ रहे क्या बाहर, ये वचन बता रही है, पूछ के बारे में बता। आज मेरे प्रिय कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, पूरा सुनते सुनते कब नींद में चले जाते पता नहीं। और मेरे प्रिय कभी भी चूहा लोग आ सकता, अगल बगल में देखते रहना। हालेलुया हालेलुया। और मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम लोग कहां पर है, बालाघाट में, दूसरा फाटक के पास। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय ये फाटक जिसके लिए खुलता है उसके जीवन में गरीबी खत्म हो जाता है। ये फाटक जिसके जीवन में प्रभु खोलते हैं उसके जीवन में खर्च से वो बाहर आ जाएंगे। ये फाटक जिसके जीवन में प्रभु खोलता है वो फाइनेंशियली मेरे प्रिय तरक्की करेंगे। कितने लोग चाहते हैं यहाँ पर आर्थिक रीति से बढ़े? आज मेरे प्रिय आप लोग के लिए परमेश्वर ये वाला फाटक खोलना चाहते हैं, आकाश की उत्तम रूपी धन की भंडार की फाटक। आज मेरे प्रियो परमेश्वर मेरे प्रियो देने में कंजूस करने वाला परमेश्वर नहीं, याद रखना। वो कुछ भी देता है भर भर के देता है। इस्राएली प्रजा एक दिन का मन्ना मांगे थे, एक दिन का नॉनवेज मांगे थे। परमेश्वर क्या था उन लोग को, मूसा को, उनके बारे में मैं एक दिन नहीं 1 महीना खिलाऊंगा। क्या बटेर खिलाए थे 1 महीना, 1 दिन का। क्या जंगल में परमेश्वर हमको 1 दिन नॉनवेज खिला सकते हैं? मन्ना खिला रहे थे परमेश्वर, स्वर्गदूतों का भोजन। और इन लोग जा रहे थे, इस्राएली प्रजा जा रहे थे आगे। बाइबल में पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा लिखवाता है, लूका के द्वारा प्रेरितों की काम की पुस्तक में, वो मन में वो वापस मिस्र जाना चाह रहे थे, ऐसा लिखा रहता। और मेरे प्रिय उन लोग को बाइबल में गिनती के पुस्तक में लिखा रहता है, हम लोग को मिस्र का लहसुन, मिस्र का प्याज, मिस्र का अदरक, मिस्र का धनिया, परमेश्वर मन्ना खिला रहा है। और इन लोग को धनिया, पुदीना, खीरा, ये कुछ खीरा महंगा है क्या? 10-20 रुपए ले जाएंगे तो 1 किलो खीरा मिल जाएगा। इनको खीरा याद आ रहा है, मन्ना का बात ही नहीं ले रहा है। आज मेरे प्रिय परमेश्वर कुछ वैल्यूबल, कुछ महंगा, कुछ महत्वपूर्ण देना चाहता है, हम लोग को बासी चाहिए रहता है।
कुछ भी देने से चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, छोटा नौकरी थोड़ा मिल जाता है ना, छोटा जॉब, छोटा कुछ ना कुछ। हाँ, क्या छोटा परमेश्वर को बड़ा बनाना चाहते। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर अब्राहम एक बेटा के बारे में सोच रहे थे, परमेश्वर अनगिनत के बारे में सोच रहा था। हालेलुया। मेरे प्रिय हमेशा जब भी मेरे प्रिय अब्राहम के जीवन में परमेश्वर, मेरे प्रिय अब्राहम 8 प्रार्थनाएं किए थे। अब्राहम के जीवन में अब्राहम 4 वेदी बनाए थे। और मेरे प्रिय अब्राहम के जीवन में परमेश्वर 8 बार दर्शन दिए और 11 बार बात की। और वे व्यक्ति कभी भी परमेश्वर बात करते थे, परमेश्वर कभी भी जब दर्शन देते थे बेटा के विषय में ही बात करते थे। आज मेरे प्रिय परमेश्वर एक बेटा नहीं, मेरे प्रिय परमेश्वर बाहर बुलाता है, आकाश के तारों की तरफ दिखाता है। कोई तारों को गिन सकते हैं? नहीं, परमेश्वर मैं आपकी संतान को ऐसा कर दूंगा। दोबारा बुलाता है, आपकी संतान को समुद्र के बाल को किनको जैसा अनगिनत कर दूंगा। थर्ड टाइम बोलता है पृथ्वी के धूल के जैसा अनगिनत करूंगा। आज मेरे प्रिय परमेश्वर आप लोग के जीवन में भी कुछ मेरे प्रिय आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी विचार से बढ़कर परमेश्वर करना चाहते हैं, बढ़कर परमेश्वर देना चाहते हैं। बट हम लोग सोच नहीं सकते, हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, हम लोग समझ नहीं सकते। आज परमेश्वर मेरे प्रिय आपके लिए, मेरे लिए उनका विचार कुछ अलग है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा को 400 साल का तनखा एक दिन में देके संपन्न बना दिए। 400 साल का तनखा। ऐसा भी परमेश्वर एक दिन में, ओवरनाइट में परमेश्वर आपको मिलीनियर, बिलीनियर, लखपति, करोड़पति, अरबपति, कितना पति रहते मुझे नहीं पता, ये आपको पता है? परमेश्वर बना देंगे आपको। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर की वचन में हम लोग आने वाले दिनों में कोई ना कोई पति बन जाएंगे। कोई ना कोई पति, अरबपति बनना नहीं बनना है, करोड़पति बनना नहीं बनना है, प्रभु चाहेंगे तो बन जाएंगे। हालेलुया। एक पति से मैं, एक पति को मैनेज नहीं कर पा रहा पास्टर साहब, मेरा को इतना सारा पति क्या करना है? आपका पति लोग के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं दूसरा पति। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर हम लोग के जीवन में, याकूब के जीवन में 20 साल में 10 बार तनखा बदल दिया लाबान। परमेश्वर मेरे प्रिय 1 साल में पूरा उससे हटा के पूरा इसको दे दिया, उससे ज्यादा याकूब को, लाबान से हटा के। परमेश्वर की 1 साल काफी है, परमेश्वर को 1 रात 1 दिन काफी है, 1 क्षण काफी है। आपको कहां से कहां पहुंचा सकते। आज मेरे प्रिय वो ब्रेक थ्रू के लिए इंतजार करते रहिए। आज मेरे प्रिय याकूब ओवरनाइट में, 1 रात में वो इस्राएल बन गए। आज मेरे प्रिय आप लोग भी बन सकते हैं। हालेलुया। सामने वाला कोई सोते नहीं है। परमेश्वर की वचन में ये दूसरा पाठक है, परमेश्वर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देने के लिए ये पाठक खोलते हैं हमारे लिए। तीसरा पाठक, थोड़ा जल्दी करूंगा, शायद टाइम ज्यादा हो रहा है। मेरे प्रियो मलाकी 3 का 9-10 आयत तीसरा प्रकार का पाठक है। मलाकी 3 का सीधा 10 आयत पढ़िए। मेरा प्रियो ये दूसरा पाठक जो लोग आज्ञाकारी होते हैं उनके लिए खोला जाएगा। भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय तीसरा प्रकार का पाठक है गेट ऑफ ओवरफ्लोइंग हेवनली ब्लेसिंग्स। मेरे प्रियो तीसरा प्रकार का पाठक है मेरे प्रियो अपरंपार आशीष का पाठक।
अपरंपार आशीष का बारिश होने का पाठक। ये क्या होता है पास्टर? आपके जीवन में सब कुछ उमड़ता रहे, सब कुछ उमड़ता रहे। कितने लोग को उमड़ने वाला आशीष चाहिए? मेरे प्रियो, बहने वाला, उमड़ने वाला आशीष। मेरे प्रियो, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे प्रियो, आपका खुशी, आपकी आनंद, आपकी आशीष, आपकी अभिषेक वो उमड़ सकता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में यह पाठक जो दशवांश के विषय में, जो भेंट के विषय में, जो देने के विषय में जो ईमानदार रहते हैं, उनके लिए पाठक परमेश्वर खोलते हैं। ये पाठक के माध्यम से हमारा जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को प्रभु लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन में मेरे प्रिय ये फाटक खुल जाए और सब कुछ उमड़ता रहे और बढ़ता रहे। मेरे प्रिय, मछली पकड़ने गए थे, 153 प्रकार का मछली से वो जाल भर गया था। आज मेरे प्रिय, यहाँ पर आए हुए आप लोग के जीवन में भी अलग अलग प्रकार के ब्लेसिंग से आपकी आत्मिक जीवन भर जाएगा। ये तीनों चारों दिनों में मेरे प्रियो, ये तीनों चारों दिनों में यहाँ से आप लोग कोई खाली नहीं जाएंगे, यहाँ से भर भर के ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए आशीष का फाटक खोलना चाहते हैं ताकि हर श्राप खत्म हो जाए। हर प्रकार का श्राप हमारा जीवन में खत्म करने के लिए परमेश्वर आशीष का फाटक खोलना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं तीनों फाटक खुल जाए? तीनों दिन आना है। हालेलुया। जो पहले आएंगे उनके लिए जल्दी खुल जाए यीशु के नाम। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, पहला फाटक जो प्रभु की वचन में हम लोग ने जो देखे हैं, जो ज्यादा प्रार्थना करते हैं, जो लोग मिशन में होते हैं, प्रभु के सेवकाई में, उन लोग के लिए वो सीढ़ी उनके पास आएगा। मेरे प्रियो, डीजीएस दिनकरण अंकल, मेरे प्रियो, प्रभु के अभिषिक्त जन, प्रेरित, मेरे प्रियो, वो प्रार्थना करते थे 7 घंटा 8 घंटा, और प्रभु पवित्र आत्मा उनकी आत्मा को, वो मेरे प्रियो यही रहते थे अपना रूम में, कमरे में, उसकी आत्मा स्वर्ग चले जाता था और स्वर्ग में सारा चीज प्रभु दिखाते थे। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आने वाले दिनों में यही से भी कुछ लोगों को, मेरे प्रिय, यही से भी कुछ लोगों को स्वर्गीय दर्शन दिखा सकते हैं और स्वर्गदूत दिखा सकते हैं। परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के मेरे प्रियो, आप लोग परमेश्वर के भक्त लोगों को जैसा यीशु मसीह देखे थे, एलिया को, मूसा को। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मरे हुए लोग बात करते हैं नहीं करते? मरे हुए लोग दिखते नहीं दिखते? कल बात करेंगे इसके विषय में, क्योंकि अच्छा सब्जेक्ट चल रहा है, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की वचन में चलिए चौथा पाठक के पास चलते हैं। मत्ती रसू समाचार 3 का 16-17। मत्ती रसू समाचार 3 का 16-17। फोर्थ, चौथा पाठक। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, उसके लिए आकाश खुल गया, आमेन, आमेन। देखो यह भविष्यवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमेन। यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर तुरंत ऊपर आए, उनके ऊपर कबूतर के नाय क्या उतर आया? पवित्र आत्मा उतर आया। मेरे प्रियो, आकाश खुल गया। अरे मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, सच में आकाश खुलता है क्या या गेट्स खुलते हैं? परमेश्वर की वचन में आत्मिक समझ से हमको समझना है। मेरे प्रियो, आकाश खुलना मतलब वहां से गेट्स खुलना, दरवाजे खुलना। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में आपके लिए मेरे प्रियो, ये चौथा गेट है, गेट ऑफ द होली स्पिरिट। गेट ऑफ द होली स्पिरिट, ये क्या होता है मेरे प्रियो? ये फाटक खुलने से आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक,
पवित्र आत्मा का वरदान, ये पाठक खोलने से पवित्र आत्मा का नवफल, ये पाठक खोलने से आत्मिक बढ़ोतरी, ये फाटक खोलने से मेरे प्रियो परमेश्वर की सामर्थ्य पेंतकोस्त के दिन जैसा उतर आया, आपके जीवे उतर आएंगे और मेरे प्रियो सबके ऊपर आते रहेंगे। वो आपके जीवे आज भी आ सकते हैं मेरे प्रियो। इन दिनों में यूट्यूब में, फेसबुक में कुछ ऐसा गलत टीचिंग्स सुनने को मिल रहा है, दशवांश के विषय में और अन्य भाषा के विषय में। नाना प्रकार का गलत टीचिंग्स लोग दे रहे हैं, बड़े बड़े शहर के लोग भी। और मेरे प्रियो पहले वे आत्मिक लोग थे, अब ऐसा हो गया है और मेरे प्रियो वो अपने आप को बुद्धिमान कहते हुए गलत शिक्षाएं लोगों के सामने डाल रहे हैं, पवित्र आत्मा के विषय में, अन्य भाषा के विषय में और मेरे प्रियो दशवांश के विषय में। उन्हीं का टीचिंग सही है, बाकी लोग सब गलत है टाइप का प्रचार कर रहे हैं। आज मेरे प्रियो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं वो लोगों को, सेवक लोग को चैलेंज चुनौतियां देते हैं, उन्हीं का टीचिंग सही है करके मेरे प्रियो सब जगह अन्य भाषा टीचिंग गलत है, अन्य भाषा का टीचिंग गलत है। बड़ा मीटिंग्स रख के मात्र वही बताने जाते हैं, बड़ा मीटिंग्स रख के दशवांश देना गलत है टाइप का प्रचार कर रहा है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी का। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में अन्य भाषा का आशीष अलग है। कुछ लोग मेरे प्रियो गलत रीति से अन्य भाषा का वो वरदान नहीं रहता है, उन लोग गलत रीति से उसका बोलते रहते हैं, वो गलत है। जो लोग प्रभु में बढ़ जाते हैं मेरे प्रियो अन्य भाषा का एक वरदान भी है, अन्य भाषा का अर्थ बताने का और वरदान भी है, अन्य भाषा का छोटा प्रयोजन है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, जो लोग उसके बारे में जानते नहीं है, जो लोग उनका प्रकाशन नहीं है, उसके बारे में बात ना करें। अगर करेंगे परमेश्वर उसकी सेवकाई को ही बंद कर दे। अगर करेंगे मेरे प्रियो उनकी सेवकाई के द्वारा लोग भटक जाएंगे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, जिस कलीसिया में हम लोग जा रहे हैं, उस कलीसिया में जो शिक्षा है मेरे प्रियो परमेश्वर हमको दे रहा है, वो शिक्षा है बेरिया कलीसिया के लोग के जैसा हम लोग ढूंढते रहना चाहिए। सही बता रहे गलत बता रहे, वो कोई भी प्रभु का दास क्यों ना, इवन मैं भी क्यों ना, मैं जो प्रचार करूंगा वो सही है गलत आप लोग को जाके ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आप लोग का जीवन, आत्मिक जीवन और आगे बढ़ता जाए। वाद विवाद और बहस नहीं करने का है, और मेरे प्रियो प्रभु में बढ़ने का और वचन में गहराई में जाने का प्रयास करना है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो ये चौथा पाठक है, पवित्र आत्मा का पाठक। इस पाठक से पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा के रिलेटेड जो भी चीज है मेरे प्रियो, एक पाठक से दूसरे लोग नहीं जाते। स्वर्गदूतों के पाठक से पवित्र आत्मा नहीं आएंगे, उनका रूट ही सेपरेट है। हालेलुया मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की पाठक से स्वर्गदूत नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे, वो अलग है। और मेरे प्रियो प्रभु की वचन में चलिए प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 5वां पाठक 3 का 7-8 आयत, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 3 का 7 और 8 आयत। फिलाडेल्फिया कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तू मेरे वचन का पालन किया। बस 5वां पाठक है मेरे प्रियो, गेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसरों का या मौकाओं का फाटक, अवसरों का मौकाओं का फाटक। ये क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर की वचन में लिखा है फिलडेल्फिया कलीसिया के विषय में, जो ईमानदार लोग होते हैं उनके लिए परमेश्वर ये फाटक खोलते हैं।
ये फाटक जब खुलता है, मेरे प्रिय आपको मौका ही मिलेगी। क्या करने का? सेवकाई करने का मौका मिल सकता है। परमेश्वर के मेरे प्रियो, परमेश्वर के मेरे प्रियो वचन प्रचार करने का मौका मिल सकता है। आज ये फाटक खुला है तो मैं यहां पर आ चुका हूं। आज मेरे प्रियो किसी को जॉब की जरूरत रहता है, किसी को एक अच्छी बहू चाहिए रहती है, किसी को एक अच्छा दामाद चाहिए रहता है, किसी को मेरे प्रियो सफलता चाहिए रहता है, किसी को मेरे प्रियो जब तक परमेश्वर ये दरवाजा उसके लिए ना खुल जाए वो वही का वही रहेगा। जब ये दरवाजा प्रभु खोलते हैं मेरे प्रियो, आपको तुरंत फोन आ जाएगा, इंटरव्यू में आ जाओ कर, लेटर आ जाएगा, जॉब आ गया कर। आज मेरे प्रियो परमेश्वर सब लोग को, किसी किसी को समय मिलता है, अवसर नहीं मिलता है, टाइम एंड चांस। किसी किसी को चांस मिलता है, टाइम नहीं मिलता। किसी को टाइम मिलता है, चांस मिलता है, पैसा नहीं मिलता। सबको सब कुछ जब मिलेगा मेरे प्रियो खुद के नाचने लगेंगे, आत्मा में हम लोग आनंदित होंगे, आत्मा में पंख लग जाएगा, उड़ने लगेंगे, तैरने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, चलने लगेंगे। हालेलुया! जिसको नींद आ रहा हालेलुया कहेंगे, हालेलुया! वाह, रिकॉर्ड। ये परमेश्वर की वचन में ये मेरे प्रियो 5वां फाटक है। ये फाटक परमेश्वर जो कलीसिया में जाने की आदत रखते हैं, जो लोग ईमानदार होते हैं, उन लोग के लिए परमेश्वर ये फाटक खोलते हैं। आज मेरे प्रियो अगर परमेश्वर खोलते हैं उसको कोई बंद नहीं कर सकता, अगर परमेश्वर बंद करते हैं उसको कोई खोल नहीं सकते। आज मेरे प्रियो परमेश्वर बढ़ाना चाहेंगे, आपको कोई घटा नहीं सकते। परमेश्वर निकालना चाहेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकते। परमेश्वर नीचे रखना चाहेंगे तो उसको कोई ऊंचा नहीं कर सकता। हालेलुया! परमेश्वर अगर आपको जॉब देना चाहेंगे, वो ना पाने से कोई रोक नहीं सकता। आज ये 5वां फाटक। 6वां फाटक प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 का 1-2 आयत। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। आमीन। मेरे प्रिय 6वां फाटक है गेट ऑफ हेवनली विजन्स। स्वर्ग का दर्शन देखने वाला फाटक। स्वर्ग का दर्शन देखने वाला फाटक, ये क्या होता है भाई? मेरे प्रियो जब ये फाटक खुलता है, यूहन्ना जैसे लोग, जब ये फाटक खुलता है, पौलुस जैसे लोग, जब ये फाटक खुलता है, एलिया जैसे लोग, जब ये फाटक खुलता है, हानोक जैसे लोग, ये फाटक से अंदर भी जा सकते हैं। स्वर्ग के अंदर क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। हालेलुया! हालेलुया! आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में पूरा बाइबल भेदों से भरा हुआ है। बाइबल मेरा प्रिय सप्त समुद्रों का मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, उसमें जितना भी रेत है वो पूरा रेत को एक जगह भी रखेंगे, वो पूरा पानी को एक जगह भी रखेंगे। बाइबल का मेरे प्रियो आश्चर्य कर्मों को लिखने के लिए वो पानी को इंक के रूप में लेंगे, पेड़ों को कलम के रूप में लेंगे, आकाश मंडल को मेरे प्रियो कागज के रूप में लेंगे, फिर भी हम लिख नहीं पाएंगे। यीशु मसीह जितना चमत्कार किए हैं, उसमें मात्र एक भाग वहां पर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में लिखा हो। उस 3.5 साल में जो कुछ किया उसमें थोड़ा सा। अगर पूरा लिखते हैं, बाइबल में लिखा रहता है, पुस्तक कम पड़ जाता मुझे लगता है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में स्वर्ग का दर्शन देखने वाला फाटक, ये फाटक काय के लिए मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में आत्मा में
हो गया था, आत्मा में चला गया था, इन स्पिरिट। यूहन्ना को परमेश्वर 3 बातें बताया, जो था, जो है, जो होने वाला, आने वाला है। जो था, जो है, जो आने वाला है, होने वाला है। मेरे प्रिय ने प्रकाशित वाक्य पूरा उस आयत में छुपा हुआ है, पूरा प्रकाशित वाक्य के पुस्तक। मेरे प्रिय जो था अध्याय 1, जो था वो अध्याय 1, यानी यीशु मसीह का पूरा, मेरे प्रिय वो यूहन्ना के लिए था, हमारे लिए है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, अध्याय 1 जो था लिखा हुआ है, स्वर्गदूत परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह मेरे प्रियो मेलकीसेदेक के रूप में, महायाजक के रूप में अध्याय 1 में यीशु मसीह दिखाई देता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में। और जो है वो है के विषय में मेरे प्रियो अध्याय 2, अध्याय 3 प्रकाशित वाक्य 7 का विषय। और जो आने वाला है, जो होने वाला है, वो प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 से 22 अध्याय तक, अध्याय 4 से अध्याय 22 तक। मेरे प्रियो ये 3 पार्ट्स में है प्रकाशित वाक्य। इस प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लगभग 120 से 150 संदेश है। 120 से 150 संदेश है वो 22 अध्याय में। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो अगर प्रकाशित वाक्य पुस्तक समझ में आ गया, दुनिया को उथल पुथल करने वाला बन जाओगे आप। आपके विषय में गवाही दिया जाएगा, पृथ्वी को उथल पुथल करने वाले लोग यहाँ पर भी, बालाघाट भी आप पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो 6वां पाठक, ये पाठक खुलेगा, आपको मेरे प्रियो स्वर्ग के अंदर पतरस देखने का अवसर मिलेगा, पौलुस को देखने का अवसर मिलेगा, एलिया से मिलने का अवसर मिलेगा। मेरे प्रियो स्वर्ग में जो पुराना नियम के नूह से भी मिल सकते आप लोग जाके, किसी से भी। हालेलुया, दाऊद से भी मिल सकते, योना से भी। कैसे मछली के पेट में आप क्या कर रहे थे 3 दिन योना जी, ऐसा पूछ सकते आप जाके। हनोक जी के पास जाके, हनोक जी आप चलते चलते कैसे चले गए स्वर्ग तक, ऐसा भी पूछ सकते आप लोग। और मेरे प्रियो मूसा के पास जाके, मूसा जी 3 गलती आप क्यों किए, खाना नहीं देख पाए आप, ऐसा बोल सकते आप। हालेलुया, हालेलुया। पतरस जी के पास जाके झूठ क्यों बोले 3 बार आप, मुर्गी बांधने से पहले। हालेलुया, हालेलुया। भैया किससे मिलना चाहेंगे आप, अगर स्वर्ग में आत्मा में परमेश्वर ले जाएंगे, किससे मिलना चाहेंगे? यीशु मसीह से मिलना चाहेंगे। सर आप किससे मिलना चाहेंगे? देखने के 2 मिनट के लिए आइज़ाया से मिलना चाहेंगे। क्षेत्री भाई आप किससे मिलना चाहेंगे? मूसा से। क्यों पत्थर मारा चट्टान के ऊपर, पूछोगे क्या? हालेलुया। ये आप किससे मिलेंगे? पतरस। देखिए मैं अभी पतरस के बारे यही पूछेंगे, पास्टर साहब आप किससे मिलना चाहेंगे? एलीशा से। हालेलुया। दुगना अभिषेक का सीक्रेट जानना चाहते हो, कलीसिया दुगना बढ़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के यहाँ पर हम देख सकते हैं 6वां गेट है, गेट ऑफ हेवनली विजन्स, स्वर्ग का दर्शन देखने वाला पाठक। आज मेरे प्रियो स्वर्ग का एक एक दर्शन एक एक हीरा मोती से भी बढ़कर होता है। अगर स्वर्ग का एक दर्शन दिखा है, इसका मतलब है आपके पास एक हीरा मोती आ गया। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय ने यूहन्ना के पास कितना, कोई यूहन्ना के बारे में नहीं बताया आप लोग। दीदी आप किससे मिलना चाहते हो? यूहन्ना। देखो मुझे लगा इसीलिए पूछ रहा हूं। हालेलुया। ताकि हमें पूरा प्रकाशित वाक्य का पूरा वेदों को पूछ के नीचे आके लिख लेगी, सीक्रेट्स वहां जान के आप इधर लिख के बता देंगे हम लोग को सब। हालेलुया, हालेलुया।
कोई सो रहे? ठीक है। 7वां पाठक प्रभु के वचन में प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 11 का 19 और उसके बाद 15 का 5 प्रकाशित वाक्य। 10 मिनट और दे सकता हूँ। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उस मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन भूकंप हुआ और बड़े ओले पड़े। बस 15 का 5 भी पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 15 का 5। इसके बाद मैंने देखा स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। स्वर्ग में साक्षी का मंदिर का तंबू का मंदिर खोला गया। और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे बस हुए। बस 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 7वां पाठक प्रभु की वचन में मेरे प्रियो गेट ऑफ आर्क ऑफ ग्लोरी, महिमा का पाठक, वाचा का संदूक का महिमा का पाठक। मेरे प्रियो ये क्या होता है? ये पाठक जब खुलता है यीशु मसीह का दर्शन दिखता है। ये पाठक जब खुलता है वाचा का संदूक जो पुराना नियम में मेरे प्रियो उसके अंदर लगभग 8 चीजें होते थे वाचा का संदूक के अंदर। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं वो पूरा मेरे प्रियो टोटालिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का मेरे प्रियो महिमा का तेज, यीशु मसीह का टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स उस वाचा के संदूक के रूप में पुराना नियम में रहता था। आज नया नियम में वो वाचा का संदूक हमको स्वर्ग में 2 जगह दिखाई देता है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं जो परमेश्वर की महिमा को, तेज को, प्रभाव को जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए परमेश्वर ये पाठक खोलता है। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे प्रियो ये पाठक खुला गया था तभी अध्याय 1 का अलग अलग, अध्याय 4 में, अध्याय 1 में, 19 में, 15 में, 14 में यीशु मसीह को यूहन्ना देखे थे। अलग अलग याजक के रूप में देखते हैं, राजाओं का राजा के रूप में देखते हैं। मेरे प्रियो वो अलग अलग एक न्यायी के रूप में देखते हैं। और मेरे प्रियो दानियल भी देखते हैं 7 अध्याय 9, 10, 11 आयत में दानियल की पुस्तक। आज मेरे प्रियो वाचा का संदूक का महत्व अगर आप जान जाएंगे, उसका टीचिंग सुनेंगे, ये पाठक आपके लिए खुल जाए। हालेलुया हालेलुया। कितना हुआ है? 7। 5 और बताना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। चलिए प्रभु की वचन में 8वां प्रकार का पाठक, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां पाठक मत्ती रसूल समाचार 25 अध्याय 10, 11 और लूका 12 का 36 आयत। मत्ती रसूल समाचार 25 अध्याय 10 आयत, 11 आयत और 12 अध्याय 36 आयत। जब वे मोल लेने को जा रही थी, दूल्हा आ पहुंचा, जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। बाद में आके उन लोग क्या कह रहे हैं हमारे लिए भी द्वार खोल दो। 12 का 36 पढ़िए लूका रसूल समाचार, 12 का 36 लूका रसूल समाचार। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। द्वार क्या करे? उसके लिए तुरंत खोल दे। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में ये जो गेट 8वां मेरे प्रियो दूल्हा का पाठक है दुल्हन के लिए, दूल्हा का पाठक है दुल्हन के लिए। मेरे प्रियो ब्राइड ग्रूम गेट, गेट ऑफ ब्राइड ग्रूम फॉर द ब्राइड, दुल्हन के लिए दूल्हा का दरवाजा।
जब रैप्चर होगा यही फाटक से हम स्वर्ग के अंदर चले जाएंगे। जब रैप्चर होगा ये फाटक खुलेगा, इस फाटक से हम लोग अंदर चले जाएंगे। पास्टर जी अभी नहीं खुलेंगे कि ये फाटक? मेरे प्रियो, वो अभी भी अदृश्य रीति से खुला रहता है। अदृश्य रीति से खुला रहता है ताकि आपको अंत के दिनों का प्रकाशन मिल सके, ताकि आप अंत के दिनों के लिए तैयार हो सके। रैप्चर के लिए कुंवारी जैसा, 10 कुंवारियों जैसा आप अपने आप को तैयार करने के लिए ये फाटक अदृश्य रीति से खुला रहता है। वो उन लोग देख पाएंगे जिसकी आत्मिक आंखें खुला हुआ है। वो उन लोग समझ पाएंगे जिसकी आत्मिक दिमाग खुला हुआ है। वो उन लोग सुन पाएंगे जिसकी आत्मिक काने खुला हुआ है। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में ये 8वां फाटक है, प्रभु की वचन में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, ये फाटक परमेश्वर उन लोग के लिए खोलता है जिसने मसाल लिए और जो लोग तेल कुप्पी में लिए, जो कुंवारा जैसा जो रहते हैं, पवित्रताई से रहने वाले लोग, मशाल यानी वचन, तेल यानी पवित्र आत्मा और अभिषेक, जिनके जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर की बाढ़ जोने की अनुभव रहता है, जो लोग बुद्धिमान होते हैं उनके लिए फाटक खुला रहता है। हालेलुया! उनके लिए परमेश्वर ये फाटक खोलते हैं। आज आप लोग के जीवन में मैं चाहता हूं सब प्रकार का फाटक ये 3-4 दिन में आज से खुल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया! जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन लोग के जीवन में भी खुलने पाए यीशु के नाम से। प्रभु की वचन में मेरे प्रिय और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 9वां फाटक प्रभु की वचन में देखिए, भजन संहिता अध्याय 100 वचन 4। भजन संहिता अध्याय 100 वचन 4। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। उसके नाम को धन्य कहो। मेरे प्रियो, 9वां प्रकार का फाटक है गेट ऑफ प्रेज एंड थैंक्स गिविंग, स्तुति और धन्यवाद का फाटक। कौन सा? स्तुति और धन्यवाद का फाटक। आज मेरे प्रियो, स्वर्गलोक में स्वर्गदूत स्तुति धन्यवाद और आराधना करते रहते हैं, और पृथ्वी में हम लोग करते रहते हैं। तो हमारा स्तुति और धन्यवाद कहां से जाएगा स्वर्ग के अंदर? जरा कभी नहीं सोचते। थोड़ा हवा में जैसा धुआं चले जाती है ऐसे जाके गायब। मेरे मैं कहना चाहता हूं कुछ लोग का स्तुति धन्यवाद डायरेक्ट जाएंगे। हमारा पहले हमारा आंसू चले जाते हैं स्वर्ग में, वो कुप्पियों में रखा हुआ है। कोर्नेलियस के जैसा जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग अधिक भेंट बोते रहते हैं, उनकी बेटे ऑफरिंग्स और उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में पहुंच रहे। उसी प्रकार मेरे प्रियो, कुछ लोगों का स्तुति, कुछ लोगों का गीत, कुछ लोगों का धन्यवाद, वो भी स्वर्ग पहुंचते हैं। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, बहुत लोग को मालूम नहीं है। मेरा जो 24-25 साल का सेवकाई के अनुभव से मेरे प्रियो कुछ ऐसा सीक्रेट जानता हूं। वो सीक्रेट ये है मेरे प्रियो, हर विश्वासी के पास हर रोज सुबह 2 स्वर्गदूत आते हैं। आते 2 टोकरी लेके आते हैं। एक टोकरी में मेरे प्रियो हमारे प्रार्थनाओं को भर के ले जाते हैं, और दूसरा टोकनी में, टोकनी बोलने से आप लोग जैसा हम लोग जो चावल को वो करते वो वाला टोकनी, सूपा वाला उस टाइप का टोकनी नहीं, छन्नी सोने का होते। हालेलुया! सोने का टोकनी, स्तुति भर के ले जाने की। क्योंकि स्वर्गदूत मेरे पर लकड़ी उकड़ी वाला वो इस्तेमाल नहीं कर, सूपा वोपा इस्तेमाल नहीं कर। मैं कहना चाहता हूं, यानी दोनों सोने का ही होंगे। 2 लेकर आएंगे, एक में स्तुति और धन्यवाद, और एक में हमारी प्रार्थनाएं विनती, वो भर के
3 घंटा रहेंगे। ये 3 घंटा आपके ऊपर है, आप फ्रीली भेजना चाहते हो सोते रहो। कितने बार आके ये बेटी सोते रहती है ऐसा करके चले गए होंगे, अरे ये बेटा तो हमेशा मोबाइल देखते रहता है, अरे ये तो सुबह उठने की देरी, ये कंप्यूटर में लगे रहता है। भाई स्वर्गदूत कितने बार देख के उदास होके वापस चले गए होंगे। 3 से 4 हो, 4 से 5 हो, 5 से 6 बजे, ये तीनों घंटे में स्वर्गदूतों का समय है। आप स्तुति करते रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, वो सब मेरे प्रिय बाइबल में भी एक जगह लिखा रहता है, सुगंधदायक खुशबू के जैसा हमारी प्रार्थनाएं वहां पहुंचते हैं। आज मेरे आपके ऊपर है, आपका दिन खराब करना चाहते हो सोते रहो, अच्छा दिन देखना चाहते हो भोर को उठ के सियोन की कुमारी के जैसा, सियोन की बेटी के जैसा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मस्त प्रार्थना करो, उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा सो जाओ, दर्शन दिखेंगे, हालेलुया, स्वप्न दिखेंगे। प्रार्थना करके अगर आप थोड़ा देर के लिए सो रहे हो, वो गलत नहीं है, पति भी कुछ नहीं बोलेगी, सास भी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि प्रभु को आपने प्रसन्न किए, परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। आप काम का चोर बनने के लिए काम करना पड़ेगा सुबह उठने से, ऐसा करके तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, सर दर्द है, ऐसा टाइप करेंगे, बहुत सुनना पड़ेगा। कुछ लोग के साथ पिटाई भी होता है, हमारा तरफ आप लोग अच्छे, हालेलुया हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हमारा स्तुति और धन्यवाद ऊपर पहुंचते हैं, और आशीष स्तुति आराधना आशीष को लेकर, हालेलुया। जितना स्तुति धन्यवाद करोगे मेरे प्रिय, स्तुति क्यों करना है? 9 प्रकार स्तुति किया जाता है, 9 प्रकार। और मेरे प्रियो स्तुति क्यों करना है? क्योंकि वो महान है, वो महान है, यीशु मसीह महान परमेश्वर है, इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। और धन्यवाद क्यों करना है? वो हमारा भलाई करते रहते हैं, इसलिए हम हमेशा हमारा भलाई के लिए जो कुछ प्रभु हमारे लिए किए और करते हैं और करेंगे, उसको याद करके इन एडवांस थैंक यू जीसस। सुंदर पति देने के, पति कैसे भी क्यों ना, सुंदर पति देने के लिए स्तुति हो, धन्यवाद हो, वो पियक्कड़ भी क्यों ना हो। आशु जी ये तो बहुत कठिन बात है, इससे मेरे से नहीं हो सकता। पुतनी झगड़ालू भी क्यों ना हो, शक्ति भी क्यों ना हो, शक करने वाले आपके ऊपर अच्छा पति दिया, धन्यवाद। झगड़ा करने वाला पति भी क्यों ना हो, अच्छा पति दिया था। ये ऐसा कैसे? मेरे प्रिय करके देखो, आपका पति लाइन में आ जाएंगे सामने, करके देखो आपकी पत्नी लाइन में आ जाएंगे। हम करते नहीं है, वो पी के आ गया मतलब आज भी पिए हो, आज भी कितना दिन बताओ कि वो ऑलरेडी पी के पैसा बर्बाद हो गया उसका, आके दिमाग खराब, खाया नहीं है ऊपर से, आप दिमाग और खराब करोगे तो वो चुप रहेगा क्या? और मेरे प्रियो इसलिए अबीगैल बनना पड़ेगा। क्या अबीगैल बन के वो रात भर कुछ नहीं कही थी उसकी पति को, नाबाल को। अगले दिन सुबह वो पूरा उतर गया था नशा, तब बोलती है मेरे प्रिय कभी कभी हम बुद्धिमत्ता के साथ काम करना चाहिए। ये क्यों कर रहा है, उससे क्यों बात कर रहा है, इसे मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, वो बदलने से पहले, वो सुधरने से पहले आप सुधर जाओ। हाँ मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर ब्लेस करेंगे, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ बदल देंगे, हालेलुया। कंप्लेंट मत कर, मेरे पति ऐसा है, मेरे पति ऐसा है, सबका कहानी वैसा ही है, घर घर का कहानी अलग है, पुस्तक पुस्तक भर जाएंगे, लिखेंगे। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, पर बात यह है कुछ लोग बताना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग बताते हैं, बस इतना ही है फर्क। आज मेरे प्रिय सबके जीवन में थाली दोनों हाथ से बचती है ना, मेरे कहीं कहीं जगह ऐसा होता है, पति सही रहते हैं,
पत्नी गलत रहती, कई कई जगह पत्नी सही रहती है, पति लोग गलत रहते, कई कई जगह दोनों सही रहते हैं, बच्चे वो गलत रहते। आज मेरे मेरे को कभी कभी लगता है अगर सही नहीं रहता तो पास्टर लोग का जरूरत नहीं पड़ता, लोग सब सही होते हैं, हमको कौन बुलाएंगे? सब कुछ सही होता, कलीसिया में कौन आएंगे? चर्च में नहीं आए, मेरा घर में सब कुछ ठीक है पास्टर, खाए के लिए चर्चा है मेरे को। इसीलिए शायद हो सकता है कुछ कुछ लोगों के जीवन में कुछ खामियां होता है, वो खामियां जब इधर आते हैं वो भरपूरी में बदल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज आप लोग सब थैंक्स गिविंग, धन्यवाद और स्तुति करने वाला बन जाओ और सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय प्रभु की वचन में कुछ लोग को शादी होने के बाद 10 साल के बाद 15 साल के बाद कुछ लोग ऐसा है उनकी बच्चे शादी की उम्र तक आ गया, उनको पत्नी की झगड़ा सुन के पास्टर साहब के पास पासा मेरे को लगता है मेरे को सही अड्डी नहीं मिली। क्या सही पत्नी नहीं मिली है लगता है पास्टर? क्या कितना साल हो गए शादी? 26 साल हुआ होगा, 26 साल कुछ। अच्छा 26 साल के बाद इसको याद आ रहा है सही अड्डी नहीं मिली मुझे, सही फसली नहीं मिली। किस टाइप का मिली है? क्योंकि मुझे लगता है मेरे ऑफिस में एक चाय पिलाती है, वो अच्छा बात करती मेरे से, मुझे लगता है वो हड्डी होना था मेरा, वो पसली होना था, वो दूसरा पसली आ गई है। पास्टर साहब से सलाह ले, प्रभु की इच्छा क्या है, थोड़ा प्रार्थना बताओ। मेरे प्रिय सब चीज के लिए पास्टर साहब चाहिए, झगड़ा हो रहे तो पास्टर साहब चाहिए, पत्नी शक कर रही तो पास्टर साहब चाहिए। मेरे प्रिय कभी कभी हम लोग को भी थोड़ा सा अच्छे से रहने दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कुछ पास्टर साहब लोग का बाल भक जाता है ये सब सुन सुन के, सेवकाई के प्रति मैं क्यों आया सेवकाई? क्योंकि आप लोग को आपका पति का टेंशन है, आप लोग का आपका पत्नी का टेंशन है, सेवकाई करने वाले को सब प्रकार का टेंशन है। सब तरफ से फोन करके, एक फोन करेंगे वो बोलेंगे मेरी शादी कब तक होगा प्रॉफिट जी, दूसरा फोन करके 2 रिश्ता आया प्रॉफिट जी, इसमें किससे करना चाहिए शादी? हम आपको कौन पसंद है? मेरे को तो दोनों सही लग रहा है, दोनों पसंद आ रहा है, इसका मतलब तू दोनों से करेंगे क्या? दोनों से कराएंगे अलग अलग प्रकार का। कोई फोन करके मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है प्रॉफिट जी? स्टोन तो नहीं है, थोड़ा प्रेयर करके बताओ। कोई स्टोन के लिए प्रेयर करा के बताने के लिए कहेंगे हाँ साहब मेरा गाय घूम गया, वो कहां पर होंगे, थोड़ा प्रेयर करके जरा बताओ। सब कुछ हमारे ऊपर टोपी पहनाने का कोशिश करते हैं। मेरे बहुत कम लोग हैं पास्टर साहब ठीक हो क्या, खाना खा लिए के पास, वैसा कोई नहीं पूछते हैं। सब फोन करके अपना दुख अपना तकलीफ, पास्टर साहब आज मेरा पत्नी मारी है मुझे, थोड़ा प्रार्थना करो उसके हाथ। वो क्या प्रार्थना कराएगी, वो क्या रहेगा, क्या उसके हाथ पैर टूट जाए। हम लोग बता के परेशान हो जाते, कुछ भी। अरे एक फोन आ रहा है तो टेंशन, ये क्या पूछेगी आज, ये क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है इसका। कुछ कभी कभी कुछ अच्छा प्रेयर रिक्वेस्ट आएंगे करके आशा करते हैं, अच्छा प्रेयर रिक्वेस्ट आते ही नहीं है। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं कुछ अलग अलग प्रकार के। तो मेरे प्रियो सबका यही है, धन्यवाद और स्तुति का दरवाजा जब खुलेगा आप लोग मेरे प्रियो आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया। सामने का सारा चीज क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो सब समस्या के लिए ट्रिपल टी इस्तेमाल करो, सब ठीक हो जाएगा।
सब समस्या के लिए टी टी टी, ट्रिपल टी को इस्तेमाल करो, सब ठीक हो जाएंगे। क्या? हाँ, एकदम इजी है। घर में है, टाइम से जाना और परिवार को टाइम देना, पहला टी। क्योंकि 50 से 60% स्त्रियों का यही एक ही दिक्कत है, पास्टर साहब हमारा पति हमको टाइम नहीं दे रहे। हाँ, हमेशा जॉब 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 करके भागते रहते हैं, बच्चों को ध्यान नहीं देते, पत्नी से बात नहीं करते हैं। मुझे लगता है पास्टर साहब कहीं बाहर का हवा लग गया होगा। कहीं बाहर का हवा लग गया। हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि वो हवा क्या है, वो बताना नहीं चाहती है। बाहर का हवा लग गया होगा, पास्टर प्रार्थना कीजिए, टाइम नहीं देता। तो मेरे प्रिय, कुछ लोग को टाइम चाहिए, टाइम से घर जाना है उनका पति लोग। दूसरा टी, सही टीचिंग ले लो आप। सही टीचिंग रहेगा, आप भटकोगे नहीं। और तीसरा टी बोलने से चाय, वो वाला टी नहीं। तीसरा टी, मेरे प्रिय, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को टाइम दो। परमेश्वर के भवन में टाइम से जाओ और परमेश्वर को टाइम दे दो। हालेलुया, हालेलुया। कल पूछूंगा, जो बताएंगे उन लोग को ये दूंगा। कल ये तीनों टी को पूछूंगा, जो बताएंगे पहले 3 लोग, इनको मेरा को मिलेगा टाइम का कर रही है, आपको नहीं पूछूंगा। आज मेरे प्रियो, ये कितना हो गया पाठक? 9। चलिए 10वां पाठक, बस 5 मिनट और। 10वां पाठक, भजन संहिता 118 का 19 और 20 आयत पढ़ते हैं। बस 2 और बचा है, 2 पाठक और बचा है। यहोवा का द्वार यही है, यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली। आप 19-20 पढ़ना था, 19 और 20। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मेरे लिए धर्म का द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके, मैं उनसे प्रवेश करके यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, यहोवा का द्वार यही है, इसे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। इसे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे, इसे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। मेरे प्रिय, 10वां पाठक है, गेट ऑफ यहोवा या गेट ऑफ राइचियस। 11वां, 10वां। मेरे में 10 ही लिखा है। मैं आपको एक कम बताना है तो बताइए, कम बता के जल्दी खत्म करके बैठ जाइए। हालेलुया। जल्दी बैठाना चाहते मुझे आप लोग? नहीं, मुझे लग रहा है पहला दिन या आखिरी दिन जैसा लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में गेट ऑफ राइचियस या गेट ऑफ यहोवा, धर्मी लोगों का फाटक, धर्मी लोगों का फाटक। मेरे प्रिय, यहोवा का फाटक। कौन सा फाटक? यहोवा का फाटक। मेरे प्रिय, क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, मेरे प्रिय, सन ऑफ राइचियसनेस, धर्म का सूरज, प्रभु की वचन में लिखा रहता है। मेरे प्रिय, ये फाटक 10वां फाटक है, धर्मी लोगों के लिए ये फाटक परमेश्वर खोलता है। गेट्स ऑफ राइचियसनेस, गेट्स ऑफ राइचियसनेस आर, मेरे प्रियो, गेट ऑफ यहोवा, धर्मी लोगों का फाटक। ये फाटक जब खुलता है, मेरे प्रियो, हमारा जीवन में भक्ति और धार्मिकता, हमारा जीवन में परमेश्वर के प्रति ललक, भूख, प्यासा वो बढ़ता जाएगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर ये फाटक धर्मी लोग के लिए खोलता है, ताकि उसके धर्म का कार्य और बढ़ सके। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में ऐसा, बाइबल में कुछ ऐसा 14 लोग हैं, 14 लोग थे, वे अच्छे कर्म किए थे।
अच्छे कर्म तबिता के जैसे। आज मेरे प्रियो, हम जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना हमारे लिए इनाम स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए 11वां प्रकार का पाठक आयशया के पुस्तक 26 का 21 आयत। आयशया के पुस्तक 26 का 21 आयत। 26 का 20 पढ़िए। 26 का 20। तब गढ़े में और गिरने वालों के संग मैं तुझे भी प्राचीन लोगों में उतार दूंगा। 26 अध्याय आयशया की पुस्तक 20 आयत। यशाया। हे मेरे लोगों, आओ अपना अपना कोठरी में प्रवेश कर, किवाड़ों को बंद करो थोड़े देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए, अपने को छुपा के रखो। आमीन। मेरे प्रियो, गेट ऑफ सेफ्टी, गेट ऑफ सिक्योर और गेट ऑफ सर्वाइवल एक ही गेट है मेरे प्रियो। सुरक्षा का फाटक, सुरक्षा का फाटक मेरे प्रियो। परमेश्वर हम लोग को क्लेश काल से 7 साल छुपा के रखने वाला फाटक है। क्लेश काल के समय मेरे प्रियो, इस्राएली प्रजा को पेट्रा नाम की जगह पे 12 अध्याय प्रकाशित वाक्य में वो स्त्री जंगल को बांट गई। 3.5 साल तक उनके लिए अलग से एक जगह परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। 3.5 साल वहां पे छुपा रहे। आज मेरे प्रियो, वो स्त्री मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा है। आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में हम लोग को परमेश्वर रैप्चर में उठा के 7 साल स्वर्ग में रखेंगे। बाइबल में 3 का 10 आयत थोड़ा पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 3 का 10, एक सुंदर आयत। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, पृथ्वी पर रहने वाले के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाले। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, कलीसिया को परमेश्वर बचा के रखे। एक नहीं 14 आयत निकाल के बता सकते। क्लेश काल में हम नहीं रहेंगे परमेश्वर की वचन में, क्योंकि 28 प्रकार का परमेश्वर का प्रकोप बाइबल में मेरे प्रियो पहले 3.5 साल को मेमने का प्रकोप लिखा रहता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 का आखिरी में, आखिरी 3.5 साल को परमेश्वर का प्रकोप 15-16 अध्याय प्रकाशित वाक्य में लिखा रहता है। मेरे प्रियो, क्लेश काल में वो 7 साल में लगभग 21 प्रकार का और 7 अलग से 28 प्रकार का सजा दंड वो पृथ्वी पे जो छूट जाएंगे उनके ऊपर आने का है। उससे परमेश्वर बचाने के लिए ये दरवाजा खोलेंगे हमारे लिए। हालेलुया। जो लोग स्वर्ग चले गए हैं उन लोग के लिए, और मेरे प्रियो जो लोग क्लेश काल से मेरे प्रियो जो लोग क्लेश काल में महाक्लेश काल से भी कुछ लोग जाएंगे, उन लोग को परमेश्वर स्वर्ग में रखेंगे। हालेलुया। क्लेश काल में मेरे प्रिय हमको नहीं रहना चाहिए। 7 प्रकार का 666 का एक चिप के द्वारा नुकसान होने वाला है, वो चिप आ चुका है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में 7 तुरी 7 मेरे प्रियो 7 मोहरे खुला जाएगा, 7 प्रकार का दंड। 7 तुरी फूका जाएगा, 7 प्रकार का दंड। 7 खटोरे उंडेल दिया जाएंगे, 7 प्रकार का दंड। इसके साथ साथ 666 का 666 का 7 नुकसान पूरा वो 7 साल में जो छोड़ दिया जाएंगे उनके ऊपर आने का है। उससे बचाने के लिए परमेश्वर मेरे प्रियो योवेल नबी की पुस्तक में, योवेल नबी के पुस्तक में 2 का 16 आयत में लिखा रहता है। 2 का 16 आयत में लिखा रहता है एक सुंदर आयत, दूल्हा अपना महल से बाहर निकलेगा और
प्रभु के वचन में दुल्हन अपना कमरे से बाहर निकल के गई। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो राजा यीशु दूल्हा बन के भी आएंगे, 100 साल के बाद वो राजाओं का राजा बन के भी आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय 11वां पाठक है। परमेश्वर की वचन में एक जगह लिखा रहता है, 18 का 10 में मत पढ़िए, नीति वचन में द नेम ऑफ द लॉर्ड इज ए स्ट्रॉन्ग टावर। धर्मी लोग उसमें प्रवेश करके, परमेश्वर का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी लोग उसमें प्रवेश करके बच जाते, सुरक्षित रहते। आज परमेश्वर क्लेश काल के समय कलीसिया को सुरक्षित रखने वाले, बचा के रखने वाले। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी फाइनल समाप्त करेंगे मेरे प्रिय 12वां प्रकार का गेट है प्रभु की वचन में प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से 14-15 आयत तक पढ़ के हम समाप्त करते हैं आज का संदेश को। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11, 12, 13, 14। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, देखता हूँ एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है, वो विश्वास योग्य वो सत्य कहलाता है, वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, उस पर एक नाम लिखा है वो लहू छिड़का वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। हालेलुया, हालेलुया। अब नीचे एक और वचन, उसका नाम राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। कौन है? यीशु मसीह। मेरे पे 19 का 11 में लिखा रहता है, स्वर्ग में एक फाटक खुला हुआ है और वहां से एक घोड़े के ऊपर बैठ के श्वेत वस्त्र पहनकर सेना के साथ एक आते हुए यूहन्ना को दिख रहा है। ये फाटक है गोल्डन गेट और किंग्स गेट, राजा का फाटक या सोने का फाटक। यीशु मसीह इसी फाटक से बाहर आएगा। यीशु मसीह इसी फाटक से रैप्चर के बाद 7 साल कलीसिया स्वर्ग में रहेगा। उसके बाद जब रिटर्न आएंगे इसी फाटक से मेरे प्रिय स्वर्गदूत से लेकर पुराने नियम के भक्त लोग, नया नियम के विश्वासी लोग, आप और हम सब लोग आएंगे। कहां पर? यरूशलेम, इजराइल देश। वहां आके फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हालेलुया। उस समय परमेश्वर बालाघाट को किसको देंगे? उस समय परमेश्वर भैयर किसको देंगे? उस समय वाराणसी किसको देंगे परमेश्वर? मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, कुछ भी मिले हम 1000 साल राज्य करेंगे यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, हालेलुया। उस समय एक एक जिला या एक एक गांव परमेश्वर के नाम से एक बड़ा शहर बन सकता है। पूरा सिस्टम बदल जाएगा। ये धूल, ये गिट्टी मिट्टी ये कुछ नहीं रहेगा। परमेश्वर पूरा सिस्टम जब रिटर्न आएंगे मेरे प्रिय, द डे ऑफ द लॉर्ड करके बाइबल में अलग अलग 24 जगह लिखा रहता है। 1 घंटा यानी मेरे प्रिय 24 घंटा 12 + 12 24 घंटा जब यीशु मसीह आएंगे पहला दिन 12 + 12 24 घंटों में 24 काम करके सियासत पे बैठेंगे। 24 अलग अलग प्रकार का काम करके सियासत पे बैठेंगे। हालेलुया। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर इसी फाटक से इस पृथ्वी पे आएंगे। शैतान को 1000 साल बांध देंगे। मेरे प्रियो, मसीह विरोधी को, झूठा नबी को जिंदा पकड़ के नरक में डाल देंगे, काट पीट के। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, देश देशों का न्याय करने, हार्मेगेदोन युद्ध करने
परमेश्वर मेरे प्रियो इस्राएल को अपना देश को देने के लिए मूसा और यहोशुआ खानान को पूरी रीति से नहीं दे पाए, पूरी रीति से नहीं बांट पाए। जब यीशु मसीह रिटर्न आएंगे पूरा हिस्सा क्लियर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर ये 12 प्रकार का फाटक हमारे लिए खोलना चाहते हैं। कुछ लोग के जीवन में खुला हुआ है और कुछ लोग के जीवन में बंद टाइप का है आत्मिक रीति से। और आज मेरे प्रियो आप लोग की प्रार्थनाएं आप लोग के जीवन में ये 12 फाटक का प्रकाशन लेकर आएगा और आप लोग को प्रभु में, वचन में, विश्वास में, सब चीज में बढ़ाएगा। और मेरे प्रियो आज कल परसों ये 3-4 दिन में कुछ नया नया संदेश सुनने को मिलने वाला है। वो कभी नहीं सुने होंगे वो संदेश आप लोग सुनेंगे, और कभी नहीं देखे होंगे वो चमत्कारों को भी देखेंगे, और वो आशीषों को देखकर यहाँ से भरपूरी से भर के जाएंगे। हालेलुया। वो अनुग्रह, वो कृपा, वो ब्लेसिंग्स परमेश्वर आपको प्रदान करेंगे। और मेरे प्रियो खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई खटखटाता है उसके लिए हालेलुया। आज के दिन से ये सब प्रकार का फाटक आप लोग के जीवन में खुलने पाए, और मेरे प्रियो खुल के उस फाटकों से कुछ ब्लेसिंग्स आप लोग के जीवन में, आपके घरों में, आपकी सेवकाई में, आपकी बिजनेस में, आपकी ऑफिस में, आपके ऑफिस में आने पाए, और आपके व्यक्तिगत जीवन में इसका प्रकाशन मिलके आप लोग प्रभु में बढ़ते रहे और प्रभु की आगमन तक तैयार हो जाए। हालेलुया। इस सुंदर अवसर, इस सुंदर समय हमें प्रदान करने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। छोटी सी प्रार्थना करके मैं समय पास्टर जी को देना चाहता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अपना आंख बंद कीजिए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि ये 12 फाटक आप लोग के जीवन में खुलने पाए, और मेरे प्रियो ये 12 फाटक का प्रकाशन के साथ आप लोग जाएंगे। आप लोग को दर्शन और स्वप्न परमेश्वर देकर आप लोग को ब्लेस करे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अपना आंख बंद कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता सुंदर अवसर के लिए, धन्यवाद पिता इस 12 फाटक का प्रकाशन के लिए प्रभु जी। और आज प्रभु जी सबके जीवन में पिता इस 12 फाटक का प्रभु जी प्रकाशन प्रभु जी समझने पाए, इस 12 फाटक का दर्शन आपके प्रिय लोग को दिखने पाए इसी के नाम से। और आपके प्रिय लोग प्रभु जी आशीषित होने पाए इसी के नाम से। आपके प्रिय लोग को पिता अभिषेक मिलने पाए, आपके प्रिय लोग को पिता सामर्थ्य मिलने पाए, ब्लेसिंग्स मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, याद कीजिए पिता के को परमेश्वर, आप ब्लेस कीजिए पिता। और यीशु के नाम से परमेश्वर एक एक फाटक का प्रभु जी महत्व आपके प्रिय लोग जानने पाए, समझने पाए प्रभु जी। इस कलीसिया में यहाँ पर आज आए हुए सबके जीवन में पिता प्रभु जी नए अभिषेक आने पाए, नई सामर्थ आने पाए, नई चमत्कार होने पाए, नई ब्लेसिंग्स आने पाए। और आपकी दर्शन दिखने पाए, आपके अभिषेक आने पाए, आपकी सामर्थ आने पाए, आपकी आग आने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर एक एक को पिता आप ब्लेस कीजिए पिता, एक एक को पिता आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। आपकी ब्लेसिंग्स प्रभु जी सबके जीवन में आने पाए, मिरेकल्स होने पाए। ये 3 दिन, ये 4 दिन प्रभु जी हर मीटिंग प्रभु जी स्तुतियों पिता आशीषित होने पाए, और सब लोग को प्रभु जी जो चाहिए वो मिलने पाए प्रभु जी। यहाँ से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। भरपूरी से आप भर दो पिता, अभिषेक से भर दो पिता, दान वरदानों से आप भर दो परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना करते पिता, आत्मिक आंखों को खोल दीजिए पिता, आत्मिक कानों को खोल दीजिए परमेश्वर, आत्मिक दिमाग को खोल दीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से सेवकाई के लिए पिता आवश्यक प्रभु जी अवसर मिलने पाए, अनुग्रह और अभिषेक मिलने पाए।
यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन। सुंदर अवसर देने के लिए परमेश्वर की दास को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए समय पास्टर साहब को देना चाहता हूँ। थैंक यू। आइए सब जोर ताली बजाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद अद्भुत कलाम के लिए। और सूचना यह है कि